₹200 वो भी 4-4 महीने तक वेतन उसको किया गया मजदूरी नहीं मिलता है। आज मजबूरी है, क्या आलम यह है कि जितने भी गांव में वापस लौटे थे कोरोना काल में, वो फिर से पलायन करने के लिए विवश है। और जिस तरह की स्थिति बन गई है, बहुत दुर्दशा बन गई है पूरे गाँव में। सरकार क्या नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। मैं बता दूं, आज अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली ये जंतर मंतर पे है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा एक ऐसा नाम जिसे बच्चा बच्चा जानता है, देश की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों के ऊपर उठाने का काम करती है, मजदूरी दिलाने का काम करती है। और सब सरकारों ने माना, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जो सच में आम जो गरीब तबका है उसको ऊपर उठाने का काम करती है। और उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कौन करता है काम? ये सारे कर्मचारी हैं जो मनरेगा की सरकार की योजना है उसको असल में वास्तविकता में जमीन पर उतारकर क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। और आज अपने हक और अधिकार के लिए ये जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, पहले भी आ चुके हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। कहते हैं कि मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ था जो अब बढ़ा दिया गया है इस बार सरकार ने 86,000, पहले 60,000 करोड़ था, अभी 86,000 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन अब बजट बढ़ाने के बाद बजट बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन कर्मचारियों का क्या? बहुत सारे कर्मचारी हमारे साथ अध्यक्ष हैं, अलग अलग पदाधिकारी, हम सबसे बात करेंगे और बात करने के जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा सौतेला रवैया क्यों। सर, क्या नाम है आपका और आप बताइए कि क्यों ऐसा सौतेला रवैया क्यों? मेरा नाम बाबू हेमंत राव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। आज मनरेगा दिवस है 2 फरवरी 2024। पिछले मनरेगा दिवस को भी हम लोग 2023 में जो है हम लोग यहाँ बड़ी संख्या में सरकार का ध्यान आकर्षण किए। सरकार का ध्यान फिर आकर्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सरकार जो हमको सैलरी दे रही है वो निराशाजनक है। हम हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं और सैलरी ग्राम रोजगार सेवक के पद पर किसी प्रदेश में 10,000, किसी प्रदेश में 10 से कम, कहीं थोड़ा ज्यादा है, जिससे हम अपना जीवन भरण पोषण, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई दवाई, माता पिता परिवार का पढ़ाई लिखाई दवाई हम नहीं कर सकते हैं। मनरेगा में 17 वर्ष हम लोग सेवा दे रहे हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉई 5 साल का सेवा कर लेता है उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। हम 17 वर्ष की सेवा किए, हमको प्रमोशन नहीं दिया गया। ये संवैधानिक और प्राकृतिक दोनों अन्याय है, क्योंकि प्रकृति में कोई पेड़ पौधा का प्रमोशन होता है, बढ़ता है, कोई कर्मचारी नियुक्त होता है वो भी प्रमोशन होता है, लेकिन हमारी सरकार जिसको संवैधानिक सरकार का दर्जा प्राप्त है वो सो रहे हैं, हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है नियमितीकरण की बात करते हैं। शेष बात विभिन्न राज्यों से हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, आप बताएंगे। सर, ये लगातार जो बात की कि समान काम और समान वेतन समान अधिकार की बात बहुत होती है देश के अंदर, कि भाई काम तो एक जैसा कराते हैं, लेकिन कोई तो 5 साल में प्रमोशन पा जाता है और कोई जिंदगी भर 17 साल से जूझ रहा है अपने मुख्य जो मेन अधिकार है। तब तक मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है? नमस्कार, मैं परेश दास असम से आया हूँ। असम का स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परेश दास हूँ मैं। हमारा सरकार का यही मांग है कि हम मनराज जी बोला है कि हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको जो मिलना है, जो फैसिलिटी मिला वो पिछले नहीं मिला। इसलिए हम मोदी सरकार को या हमारा सभी स्टेट सरकार को अपील है कि हमका जो सुविधा हमको मिलना है वो जरूर मिला दे। और हम जो गाँव जो जॉब कार्ड होल्डर के लिए, एनरेगा कर्मी के लिए जो हम जितना काम कर रहे हैं हमको भी इतना सुविधा दे दे। और हम और एनरेगा कर्मी और जितना जॉब कार्ड होल्डर है सबको लिए हम और काम करेगा और दुगनी हौसले से काम करेगा। सर, लगातार पत्राचार की जिम्मेवारी आप ही की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, सारी चीजें बताते हैं, लोगों को सब संज्ञान में रखते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है? क्या आप लोग किसी से कम काम करते हैं? यही विडंबना है
मनरेगा कर्मचारियों के साथ। सरकारी सारे काम करते हैं लेकिन सरकारी सेवक नहीं कहे जाते हैं। अगर सरकारी सेवक कहने जाने लगेंगे तो उनको वेतनमान सरकार को देना होगा, उनको सेवा स्थायीकरण करना होगा, बीमारियों में उसके इलाज के लिए खर्च देने होंगे। लेकिन सरकार एक ऐसी योजना बना दी, एक गरीबों के नाम पर बहुत बड़ा मजाक है। गांव के जितने भी टैलेंटेड विद्यार्थी थे, जितने अच्छे लोग थे, उनको मनरेगा में रखा गया। लोग उम्मीद से आए कि हम गांव की सेवा करेंगे और उसके बदले में हमारी नौकरी होगी, हम अच्छे से अपने घर परिवार चला सकेंगे। 17 वर्षों से मनरेगा में हम लोग काम कर रहे हैं। 70 वर्षों की जो भी विकास के काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुए थे, ये 17 वर्षों में मनरेगा के द्वारा हुआ है। 70 वर्ष बनाम 17 वर्ष हम लोग बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को। कहते हैं पलायन रुक गया मजदूरों का, गांव में काम मिला तो बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी अच्छी हुई, क्योंकि शहर में आते हैं तो स्लम एरिया में रहते हैं, स्वास्थ्य की संबंधी दिक्कतें होती है, लेकिन गांव में उनका घर होता है लेकिन काम नहीं होता। मनरेगा ने काम दिया और आपने उसे सुचारू रूप से शुरू करवाया। कितने लोग होंगे पूरे मनरेगा में ऐसे जो कर्मचारी होंगे? सिद्धांत में सुनने में अच्छा लगता है कि पलायन रुकेगा, लेकिन जो नीतियां बनी, आज एक मजदूर 500 से 600 रुपया दैनिक दिहाड़ी कमाता है, लेकिन मनरेगा में 200 सवा 200 रुपये, वो भी 4-4 महीने तक वेतन उसको किया गया मजदूरी नहीं मिलता है। आज मजबूरी है, क्या आलम यह है कि जितने भी गांव में वापस लौटे थे कोरोना काल में, वो फिर से पलायन करने के लिए विवश है। और जिस तरह की स्थिति बन गई है, बहुत दुर्दशा बन गई है पूरे गाँव में। सरकार क्या चाहती है? सरकार कहीं ये तो नहीं चाहती कि ये योजना ही बंद कर दी जाए? कहीं ऐसे कहीं दिमाग में कोई इतना परेशान कर दो कि लोग अपने आप ही उसमें आए ही ना? बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। 1000 से अधिक संशोधन किया गया मनरेगा को बंद करने का। हर बार नया नियम लगता है। जियो टैग NMMS अभी फेस ऐप आ रहा है। हाँ, ऐप आ रहा है। ऐसे ऐप आ रहे हैं, अगर आपका चेहरा उससे मैच नहीं करेगा तो आपका हाजिरी नहीं बनेगा। आप काम करके भी आप उपस्थित नहीं माने जाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। बहाने सरकार ढूंढ रही है, अधिकारी ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इसके लिए सरकार से मांग करते। आज 86,000 करोड़ बजट दिया गया, लेकिन मनरेगा कर्मचारी जो काम करा रहे हैं उनके लिए एक पैसा का भी व्यवस्था अलग से नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही और सरकार ढोल पीटती है कि हमने फंड बढ़ा दिया? फंड बढ़ाने के बाद भी अगर फंड खर्चा नहीं हुआ पूरा तो क्या होगा? कहने को तो हमने 86,000 करोड़ दे दिए, लेकिन अब व्यवस्था सही नहीं होगी तो लगता है कि उसमें से 20,000-30,000 करोड़ ही खर्च हो पाएंगे और फिर सरकार बचा लेगी पैसा। दिया और नहीं भी दिया, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, फंड दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन जितना देना चाहिए था 86 करोड़ रुपया वो कम है। 120 करोड़ के आसपास होना चाहिए था और 1000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से मनरेगा कर्मियों को विगत 17-18 सालों से छाला गया है, उससे कोई संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। उसका नियमावली में संशोधन होना चाहिए और उसका एक अलग बजटीय प्रावधान होना चाहिए। अभी तक वो मात्र कंटीजेंसी पे काम कर रहे हैं। 6% कंटीजेंसी जो है कि सबसे बड़ा बाधक है मनरेगा कर्मियों के लिए, जो अभी उनको वेतन बहुत कम मिलता है। और पूरे देश में अगर आप देखें तो विभिन्न राज्य का अलग अलग उसका वेतनमान जो है कि वेतन जो है कि दिया जाता है। उसका एक समान वेतन मिलना चाहिए सभी राज्य को। और जिस मुख्य मांगे जो आप कर्मचारियों की है, जो मुख्य जो फौरी तौर पे राहत मिले, वो क्या होगी? क्या क्या मांगे होंगी आपकी मुख्य रूप से? मुख्य रूप से मांग होना चाहिए कि हमारी सेवा पहले 60 साल हो। मजदूर का अगर एक्सीडेंट होता है तो 1 लाख है, हमारे अगर एक्सीडेंट होता है तो कुछ नहीं। कम से कम हमारी सुरक्षा हो, हमारे जो 60 साल हो। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश एक आया है कि 10 साल अगर कर्मी काम किए तो उनको सरकारी किया जाए, जो कि कहीं राज्य में अभी तक नहीं किया गया है। हम झारखंड से कमलेश राम, BPO कांडी ब्लॉक से हम हैं। देखिए, पूरे देश से आपके पदाधिकारी आए हैं, क्योंकि अभी सब लोग तो नहीं आ पाए हैं। पदाधिकारी मुख्यतः आए हैं इस बार। पिछली बार तो बहुत संख्या थी, मैं देख रहा था शायद 1000 के करीब लोग थे। 10,000 से ऊपर है। हाँ, 10,000 से ऊपर थे करीब, लेकिन अभी ये कम है। लेकिन अब क्या संदेश देंगे इसके बाद?
देखिए, संख्या हमारा कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं बाबू हेमंत राव। उत्तर प्रदेश में जो है 42,000 कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का बिगुल जो है इस 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को फूंका गया था। सरकार ने समझौता करके वापस कर दिया है, तो हमारे सारे कर्मचारी उत्तर प्रदेश के 42,000 अपने घर पहुंच गए हैं। और जो आदमी दो दिन जो है राज्य मुख्यालय पर हो और 2-2 साल सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, तो वो दिल्ली कैसे आएंगे? नहीं तो हमारा ये बड़ा भीड़ उत्तर प्रदेश का कर्मचारी ही भर देता। देखिए, ये समस्या है सरकार की कि सरकार कुछ लोगों को कर्मचारी का दर्जा ही नहीं देना चाहती। 17 साल से काम करा लिया। अगर 17 साल कहीं काम कर लेते हो, किसी लाला की दुकान में भी काम कर लेते हो, तो उसके परिवार का हिस्सा हो जाते हो आप। लेकिन आज सरकार के साथ, मनरेगा जैसी योजना के साथ 17 साल अपनी जिंदगी के लगाने के बाद भी अपने हक और अधिकार के लिए जंतर मंतर पे खड़ा होना पड़ रहा है। कैसी विषम परिस्थिति है, कैसी दुखद स्थिति है। और ये कर्मचारी है, ये कह रहे हैं हमने क्या गलत किया है, हमारे साथ अन्याय क्यों, हमारे हक और अधिकार क्यों नहीं। और ये लगातार बात जो उठी है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग खड़े हो जाएं, और एक बार खड़े हो गए तो इनके पीछे ये कुछ हजार या लाख लोग नहीं है, इनके पीछे करोड़ों लोग हैं जो मनरेगा से बेनिफिट उठा रहे हैं। लाखों में संख्या है उनकी, ऐसे मजदूरों के परिवार जोड़ ले तो करोड़ों की संख्या है। और उन सब का सरकार को पता होना चाहिए, इसीलिए डर से उन्होंने बजट तो बढ़ाया। कह रहे हैं 120,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 85,000 करोड़ के करीब अभी कर दिया सरकार ने। 86,000 करोड़, 60,000 करोड़ था। बजट बढ़ाया, लेकिन बजट बढ़ाने के साथ साथ कार्य पद्धति वही है, सरकारी लेट लतीफी और लाल फीताशाही वही है कि सुनेंगे नहीं। सुनेंगे तब जब कोई स्ट्राइक हो जाती है, तब सुनते हैं। उससे पहले ही सुन लें तो ये लोग जंतर मंतर पे खड़े क्यों होंगे? देखते रहिए।